ईरान का प्रतिशोध और घातक होता जा रहा है और ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों की 86वीं लहर में इजरायल और सऊदी अरब के एयरबेस टारगेट किए हैं। ईरान ने अमेरिका के अवॉक्स जैसे महंगे जेट को भी जमीन पर गिरा दिया। रिफ्यूलिंग टैंकर पर भी हमला हुआ। अब IRGC ने अमेरिका और इजरायल के विश्वविद्यालयों को टारगेट करने की चेतावनी दी है। सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जहां अमेरिका की सबसे बड़ी एयर ताकत का हवाई कंट्रोल रूम था, जहां अमेरिका के जेट अटैक करने की ताकत तैनात थी, जहां अमेरिका हवाई निगरानी करने वाले दुनिया के सबसे महंगे E-3 अवॉक्स विमान को वॉर रेडी रखा था, ईरान की मिसाइल बिल्कुल उसके ऊपर आकर गिरी और अमेरिका के गुरूर की धज्जियां उड़ा। MQ-9 ड्रोन को अब तक अमेरिका का सबसे भरोसेमंद हथियार माना जाता था। ये हमला करने और निगरानी दोनों में बेजोड़ है। ये कई घंटे तक लगातार आसमान में रहकर टारगेट पर नजर रखकर हमला कर सकता है, इसीलिए इसे रीपर यानी शिकारी भी कहा जाता है। ईरान के प्रतिशोध की 86वीं लहर में सऊदी अरब से लेकर इजरायल तक तबाही मची। सबसे बड़ा हमला सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुआ। ये वो जगह है जहां अमेरिकी एयर ऑपरेशन का बड़ा हिस्सा तैनात रहता है। यहीं पर E-3 अवॉक्स को तबाह करने का दावा किया गया, यानी आसमान से जंग को देखने और कंट्रोल करने वाली अमेरिका की आंख पर सीधा वार। इसके बाद हमला हुआ इजरायल पर। तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट तक ईरान बैलिस्टिक मिसाइल पहुंच गई। यहां KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर पर हमले की खबर है। इसका मतलब हवा में उड़ रहे फाइटर जेट्स को मिलने वाली ईंधन सप्लाई पर भी चोट। इसके साथ ही आप स्क्रीन पर अब जो देख रहे हैं, ये कोई साधारण विमान नहीं बल्कि अमेरिका की हवाई ताकत की सबसे अहम कड़ी है, E-3 अवॉक्स, जिसे आई इन द स्काई कहा जाता है, यानी आसमान में उड़ती हुई आंख। ईरान ने अमेरिका की इसी आंख पर वार किया है। कीमत देखिए, करीब 4000 से 5000 करोड़। अमेरिका के पास ऐसे सिर्फ करीब 16 ही विमान बचे, यानी हर एक अवॉक्स बेहद कीमती है। जेट का बड़ा रडार डोम 360 डिग्री कवरेज के साथ हजारों किलोमीटर दूर तक हर मूवमेंट पकड़ लेता है। कौन सा विमान कहां है, कौन सी मिसाइल किस दिशा में आ रही है, सब कुछ यहीं से ट्रैक होता है। अब ये सिर्फ देखता नहीं है, बल्कि यहीं से आदेश भी जाते हैं। कौन सा फाइटर जेट कब उड़ेगा, किसे इंटरसेप्ट करना है, किसे हमला करना है, यानी पूरी हवाई जंग का कंट्रोल इसी के हाथ में होता है। यानी अवॉक्स पूरे एयर वॉर सिस्टम का दिमाग है। यही वजह है कि इस हमले को US के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।